नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल कलाम आज़ाद आरजेड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है 15 जून और 15 जून से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के जितने भी हैं उन सब की चर्चा हम अपने इस वीडियो में करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि आने वाले प्रत्येक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। प्लीज वीडियो पूरे अंत तक देखिए क्योंकि आपको हर दिन प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के तैयार होते हैं और अंत में मैं आप सबसे एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 14 जून। विश्व रक्तदान दिवस का क्यों मनाया जाता है? सबसे महत्वपूर्ण बात, क्यों मनाया जाता है? तो ये लोगों के अंदर रक्तदान करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। 14 जून को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 14 जून को कार्ल लैंडस्टेनर का जन्म हुआ था। कार्ल लैंडस्टेनर एक ऐसे बायोलॉजिस्ट हैं, एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था ब्लड ग्रुप की खोज के लिए। तो इनके जन्मदिन के अवसर पर प्रत्येक वर्ष विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। अब इस सवाल में 3 और इंपॉर्टेंट डेट्स इस्तेमाल हुए हैं तो उनके बारे में देख लेते हैं। 13 जून को हाल ही में वर्ल्ड एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा। 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया गया। और वीडियो पॉज करके जितने भी इस पूरे मंथ के अब तक के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको आप नोट करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे अच्छा लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता का निधन हुआ? तो इसका सही जवाब है सुशांत सिंह राजपूत। इन्होंने 14 जून को इन्होंने सुसाइड कर लिया है। और ये अगर हम सुशांत सिंह राजपूत के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जाने तो 21 जनवरी सन 1986 को इनका बर्थ हुआ था और ये पटना बिहार से थे। काफी प्रसिद्ध एक्टर थे और इनका फिल्म कैरियर काई पोचे नामक फिल्म से शुरू हुआ था और अंतिम बॉलीवुड फिल्म इनका हाल ही में रिलीज हुआ था छिछोरे, जो काफी प्रसिद्ध फिल्म थी। छिछोरे काफी अच्छा अभिनय करते थे, ये हंसमुख भी थे, लेकिन अभी हाल ही में इनका निधन हुआ और ये काफ़ी दुखद बात है एक फिल्म इंडस्ट्री के लिए और हम सब के लिए। काफ़ी प्रतिभाशाली एक्टर थे। आप इनको MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी के बायोपिक में भी आप देख सकते हैं और काफ़ी उम्दा इन्होंने किरदार निभाया था। तो भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। तो फिलहाल ये हमारा सही आंसर है सी, सुशांत सिंह राजपूत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सहकार मित्र योजना की शुरुआत किसने की? तो इसका सही जवाब है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। इनको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। इन्होंने सहकार मित्र योजना शुरुआत की। एक्चुअल में ये सहकार मित्र योजना क्या है? तो ये एक प्रकार का इंटर्नशिप कार्यक्रम है जिसमें युवाओं को मौका मिलेगा। और किस प्रकार के युवाओं को मिलेगा? जो भी युवा कृषि और IT और संबंध क्षेत्रों में पेशेवर स्नातक होंगे वो इस इंटर्नशिप के लिए पात्र होंगे। यह योजना लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा होगी। इसमें लगभग 4 महीने तक इंटर्न करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्राप्त होगा। और ये सारा प्रोग्राम राष्ट्रीय सहकारी विकास सहयोग की मदद से चलेगा। तो ये सारी चीजें हैं सहकार मित्र योजना। नरेंद्र सिंह तोमर भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। इनको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं दोबारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा वो राज्य बना जिसमें छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र मिला है। अब ये जो प्रमाण पत्र ISO प्रमाण पत्र मिला है वो मिशन सुविधा जो कि दिसंबर 2019 में राज्य सरकार के द्वारा प्रोग्राम चलाया गया था। और इसका उद्देश्य था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों में सुरक्षित भवन, कार्यात्मक शौचालय, सुरक्षित पेयजल, उचित रसोई, भोजन, बचाव, सुरक्षा, छात्रों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और भोजन जैसे बुनियादी जो सुविधाएं हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार करना। इसके तहत वहाँ के सारे
छात्रावासों का, लगभग 156 छात्रावासों में से 60 छात्रावासों का गहन अध्ययन किया गया और उसके बाद से लगभग 44 छात्रावास इन सारे आंकड़ों पर, इन सारे पैमानों पर पूर्ण पाए गए, जिसके बाद इनको आईएसओ प्रमाण पत्र दिया गया। तो ये प्रथम राज्य है उड़ीसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब उड़ीसा के बारे में महत्वपूर्ण, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। आप जानते हैं उड़ीसा की मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, जो लगभग 20 साल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस जाने माने उर्दू लेखक व कवि का निधन हुआ? तो इसका सही जवाब है गुलजार देहलवी। इनका पूरा नाम है आनंद मोहन जुत्सी गुलजार देहलवी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अब इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि यह सरकार द्वारा उर्दू में प्रकाशित की जाने वाली एकमात्र विज्ञान पत्रिका साइंस की दुनिया के संपादक हैं, जो कब शुरू किया गया था? 1975 से शुरू किया गया था। और साथ में आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूरे भारत के अंदर उर्दू स्कूलों का स्थापना का श्रेय भी गुलजार देहलवी जी को जाता है। इनको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में निर्माण क्षेत्र की कौन सी संगठन पूरी तरह से डिजिटल बन चुका है? तो इसका सही जवाब है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। अब ये एक ऐसा संगठन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बिग डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, डेटा लेक एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की मदद से इस कोरोना की महामारी में क्या हो रहा है कि जो भी एनएचएआई, इसको हम एनएचएआई भी कहते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचएआई, जितने भी कर्मचारी हैं वो किसी भी फाइल को बिना छुए, यानी कि ऑनलाइन सारा उनका क्लाउड मैनेजमेंट सिस्टम हो गया है, यानी कि यूनिक क्लाउड आधारित है, वहां से ये सारे काम कर रहे हैं और इनको किसी भी फाइल को या किसी भी चीज को टच करने की आवश्यकता नहीं हो रही है। तो ये पूरी तरह से डिजिटल बन चुका है संगठन। अब अगर हम यहाँ पे फैक्ट हमारा इस्तेमाल हो रहा है एनएचएआई, तो एनएचएआई की स्थापना कब हुआ था? 1988 में हुआ था और इस समय इसके अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू और परिवहन मंत्री इस समय हमारे भारत के हैं नितिन जयराम गडकरी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा, फीफा की ताजा जारी रैंकिंग के अनुसार पहले पायदान पर कौन देश है? तो इसका सही जवाब है बेल्जियम। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फीफा ने जो रैंकिंग जारी किया उसमें दूसरे स्थान पर फ्रांस है, सेकेंड रैंक पे फ्रांस है और थर्ड रैंक पे ब्राजील है और भारत का स्थान 108वां रैंक है। तो ये आप महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस सरकार ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। असल में इस समय जो कोरोना है, दिव्यांग कोरोना, और घर पे जाकर के विभिन्न प्रकार से लोगों को जागरूक कर रही हैं, कोरोना से रिलेटेड हर उस चीज को कर रहे हैं और घरों पर रहने वाले दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करा रही हैं, घर घर जाकर पौष्टिक आहार वितरित करना। तो बहुत सारे इनका महत्वपूर्ण भूमिका है कोरोना के अंदर। अतः मध्य प्रदेश सरकार ने इन और सिर्फ दिव्यांग आंगनबाड़ियों को ही कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है। यहाँ पे मध्य प्रदेश टर्म्स इस्तेमाल हुआ है। तो इसके मुख्यमंत्री कौन है मध्य प्रदेश के? तो आप ये फैक्ट याद करिएगा, शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। और राजधानी कहाँ पे? भोपाल में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है, स्त्री कार्यक्रम का संबंध किस पुलिस से है? इसका सही जवाब है हैदराबाद पुलिस। हैदराबाद सिटी पुलिस और हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल, ये दोनों ने मिलकर के घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं की सहायता करने के लिए और उन्हें सशक्त बनाने के लिए इस स्त्री कार्यक्रम का आयोजन किया है, यानी शुरुआत किया है। और स्त्री ये रिलेट कर रहा है सीट रैम्स थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। अब इसका मूल उद्देश्य है महिलाओं पे अत्याचार होने से बचाना। यहां हैदराबाद टर्म्स इस्तेमाल हुआ है। तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना 2 जून को तेलंगाना गठन दिवस मनाया जाता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव, केसीआर भी बोलते हैं, के चंद्रशेखर राव। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद करिए आप। अगले क्वेश्चन की तरफ, बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए किस राज्य ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू किया? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने बाल मजदूरों को, बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए इस योजना का शुरू किया है बाल श्रमिक विद्या योजना। इसके तहत
जितने भी चयनित लड़के होंगे उनको 1000 से लेकर के 1200 रुपये तक मासिक मंथली उनको मिलेगा, सहायता प्रदान करेगी गवर्नमेंट। और वो अगर 8, 9 व 10 पास कर लेते हैं तो उनको इन सब क्लास को पास करने के बाद 6000 रुपये की अतिरिक्त भी राशि मिलेगी। तो फिलहाल इस समय वर्तमान समय में 57 जिलों के लगभग 2000 बच्चों को बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत लाभान्वित करने के लिए चयनित किया गया है और ये प्रोग्राम शुरू किया गया। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जिक्र हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। राजधानी कहाँ है? लखनऊ। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आज के हमारे सारे सवाल खत्म होते हैं। कल हमने पूछा था हाल ही में गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो इसका सही जवाब था 29%। और आज का सवाल जिसका जवाब आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप पूरी वीडियो को सुनिए और कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए। हाल ही में किस वर्ल्ड लाइट हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन मुक्केबाज ने संन्यास की घोषणा की है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, विजेंद्र सिंह, ओलेकेंडर गोबेजडिक, टेरेंस क्रॉफोर्ड, हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग। तो जो सही जवाब होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख करके बताइएगा। समाप्त करने से पहले प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे प्रत्येक दिन आपको आने वाले प्रत्येक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप हमको फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं facebook.com/RZ classes पे। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं www.instagram/RZ classes। धन्यवाद।